हेलो भाई, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जैसे आपको पता ही होगा कि अभी सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो की तरफ से जो है आंसर की पब्लिश किया गया है। तो अभी तक अगर आपने आंसर की नहीं देखा तो एक बार जाकर जो आप अपना आंसर की डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट का आंसर क्या है और आपने कितना करेक्ट करके बनाया है। लेकिन जो है हमें कम से कम उसके बाद जो इसमें ऑब्जेक्शन भी करना है कि किस किस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो वही हम बताने वाले इस वीडियो में कि आपको किस किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए, है ना। क्योंकि जहाँ तक अभी हम डिस्कस एनालिसिस किए तो उसमें से हमको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस क्वेश्चन पे हमको डाउट है उस क्वेश्चन पे जो है आपको आंसर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है और किसका आंसर क्या रहने वाला है। अगर आप ऑब्जेक्शन भी करते हैं तो उसके लिए जो है आपको क्या बेस लेना पड़ेगा, किसको बेस मानते हुए आप जो है उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, है ना। दिक्कत नहीं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं जो हम लोग के पास जो है PDF फाइल है इसरो का आंसर की का, तो इस जो प्रोवाइड किए हैं उनको हमारे टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम लोग जो उनके उज्जवल भविष्य कामना भी करते हैं ताकि वो भी अपने लाइफ में जिस मुकाम में जाना चाहते हैं उस मुकाम को हासिल करें, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस किस टाइप से किस किस क्वेश्चन को जो आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पार्टिसिपेंट इसका ID था, ये कैंडिडेट का नेम था, ये सेंटर का नाम, ये एग्जाम डेट था आपका 14 फरवरी दिया गया था। टेस्ट टाइम जो था, ये सब्जेक्ट जो है टेक्नीशियन भी फीटर का था, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यदि आप भी किसी तरह का अगर डाउट पूछना चाहते हैं हमसे या फिर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जो नंबर है उस नंबर में जो आप हमें 5 बजे के बाद व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्योंकि अभी देख सकते हैं आप जो टाइम अभी हो रहा है, 1 सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 बजने वाला है ना, 11 बजने वाला है, 11 बज रहा है, देख सकते हैं। क्योंकि जो है आपको जॉब करने के बाद जो है टाइम नहीं मिल पाता है कि आपको जॉब भी करना है, वीडियो एडिटिंग भी करना है। लेकिन जो है बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो उनको उम्मीद रहता है कि जो है हम कुछ आपके लिए कुछ प्रोवाइड करेंगे पर डे। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं रिगार्डिंग एनालिसिस या इन्फॉर्मेशन सारा वीडियो हम प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन % ऑन द सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील इज नॉन एज। यदि लो कार्बन स्टील के सरफेस में अगर हम लोग कार्बन का सरफेस बढ़ाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डनिंग बोलते हैं, कार्बोराइजिंग बोलते हैं, फिर नाइट्राइटिंग या फिर टेम्परिंग। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कार्बोराइजिंग बोलते हैं। 0.9% तक हम लोग कार्बन के % को बढ़ा सकते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कार्बोराइजिंग बोलते हैं। ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेन करना मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा, है ना। जो गलती है वो इस आंसर को हम हमें बताने का प्रयास करेंगे। पहले सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, द टॉलरेंस ऑफ हॉल इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना। टॉलरेंस हम लोग किसका बोलते हैं? द टॉलरेंस ऑफ हॉल इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना, मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम मैक्सिमम शाफ्ट साइज, मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम होल साइज, या फिर मिनिमम होल साइज एंड मैक्सिमम शाफ्ट साइज, या फिर मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम शाफ्ट साइज। तो होल का जो टॉलरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका सेंस हो जाएगा हम लोग को B, मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम होल साइज। टॉलरेंस हम लोग क्या बोलते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो साइज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। तो इसका आप लोग का जो B ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो इसका जो सही आंसर दिया है, डिपार्टमेंट जो आंसर दिया है D दिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम शाफ्ट साइज को हम लोग क्या बोलते हैं? अलाउंस बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलाउंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे, द फाइल यूज फॉर रिमूविंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल फ्रॉम सॉफ्ट लाइक वाइट मेटल, ब्रॉन्ज, ब्रास, है ना। यदि लार्ज क्वांटिटी में अगर रिमूव करना है तो जनरली हम लोग बास्टर फाइल की तरफ जानते हैं या फिर रफ फाइल, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो डबल कट फाइल, नाइफ एज फाइल, डेड नॉट फाइल या फिर पोस्ट ड्राई फाइल। तो इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का डेड नॉट फाइल के द्वारा हम लोग को मेटल रिमूव करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल को। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्चर ऑफ विच द मेटल कैन विथस्टैंड शॉक लोड इज कॉल्ड टफनेस। इसका आंसर हो जाएगा D। चलिए हम लोग आगे थोड़ा, विच मशीन इज जिग आर यूज, है ना। जिग में जो है किस मशीन में हम लोग प्रयोग करते हैं? लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग या ग्राइंडिंग। तो जनरली हम लोग जिग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? ड्रिलिंग मशीन में करते हैं, है ना। ड्रिलिंग मशीन में करते हैं। ड्रिलिंग जिग का प्रयोग क्या होता है कि किसी भी टूल को गाइड करना और ऑब्जेक्ट को लोकेट करना, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जिग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एसएस और टूल का कठोरीकरण तापमान हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होता है? एसएस
उसका टूल जो औजार है उसका हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होता है। क्वेश्चन समझ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग कटिंग टूल की अगर बात करें, एसएस के द्वारा जो कटिंग टूल होता है उसका जो कितना टेम्परेचर तक वो एक्सटेंड कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं तो 650 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि एसएस टूल का कठोरीकरण तापमान हार्डनेस टेम्परेचर कितना होता है। तो जनरली जो हम लोग इसको अकॉर्डिंग 1250 में जाएंगे, क्योंकि एक बुक में यहाँ पे पब्लिश किया है 1250। सबसे पहले हम लोग प्री हीटिंग करते हैं 850 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन उसको रिपीटली हीटिंग करते हैं वो कितना में 1250 डिग्री सेल्सियस में। दिक्कत तो नहीं है। अगर यहाँ पे हार्डनेस पूछता है, रॉकवेल हार्डनेस पूछता है, तो अगर एचएस का जो रॉकवेल हार्डनेस होता है कितना 63 से लेकर 65 आरएससी तक होता है ना, इसका रॉकवेल हार्डनेस होता है। दिक्कत तो नहीं। एचएस के जो है एक साथ तापमान अन्य टूल्स की तुलना में अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका जो सोल्यूशन थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो इसमें अगर कोई भी घन है इसका दिया हुआ है ना, तो कितना दिया हुआ ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 6a²। जब इसको कैलकुलेट करो तो इसका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, द लिक्विड टेम्परेचर ऑफ द फिलर मेटल यूज्ड इन ए ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में जो हम लोग दो टाइप से करते हैं, सॉफ्ट सोल्डरिंग या फिर उसके बाद हार्ड ब्रेजिंग करते हैं। तो उसको सॉफ्ट मेटल के जो हम लोग करते हैं लिक्विड टेम्परेचर ऑफ द, तो इसका 470 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है देख सकते हैं, विच टाइप ऑफ डायमेंशन इज पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ लाइन्स इज ए पार्ट ऑफ डायमेंशन। सपोज कोई हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं है ना, तो उसमें हम लोग को डायमेंशन देते हैं। ये इसको सपोज 90 है, तो ये जो हम लोग का लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन जो इस टाइप से होता है ना, शॉर्ट ब्रेक की लाइन होता है। फेंटोन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन। कटिंग प्लेन लाइन, जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट कटिंग करते हैं तो उसको दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सोज ब्लॉक इज मेड ऑफ। सोज ब्लॉक जनरली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं मेलेबल कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। सोज ब्लॉक का प्रयोग जो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं जनरली सीट मेटल या फिर वेल्डिंग शॉप में हम लोग करते हैं सोज ब्लॉक का। उसमें जो जनरली स्क्वायर होल होते हैं, राउंड होल होते हैं, विभिन्न टाइप के शेप को वहाँ पे बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं सोज ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। जनरली इसका भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, द्विसंबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया होता है, इसमें कर्ण की लंबाई निकालना है। इसको फॉर्मूला से पुट करके जब इसका निकाला होता है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका √128। केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का एल्युमिनियम 2SO4 3। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जनरली द लीफ क्लियरेंस एंगल इज इन डिग्री ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल है ना। तो जनरली हम लोग जानते हैं ट्विस्ट ड्रिल का जो एंगल होता है क्लियरेंस एंगल कितना होता है 8 से 12 डिग्री होता है। ये भी आपको आंसर, इसका भी जो क्वेश्चन का आंसर इन डिपार्टमेंट ने गलती दिया, इस क्वेश्चन को भी आपको ऑब्जेक्शन करना है। प्रेफरेंस किससे लेना है, नेमी का बुक में आप जाओगे तो नेमी का बुक में जो सारा क्लियर वहाँ पे दिया हुआ इसका लीफ क्लियरेंस कितना होना चाहिए। डिपार्टमेंट ने क्या सोचा कि किसी भी कटिंग टूल पॉइंट एंगल कितना होता है, ये स्क्रैबर का पॉइंट एंगल कितना होता है 12 से 15 डिग्री है ना। स्क्रैबर का पॉइंट एंगल होता है 12 से 15 डिग्री, लेकिन ट्विस्ट ड्रिल का जो क्लियरेंस होता है लीफ क्लियरेंस एंगल 8 से 12 डिग्री होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, द थिकनेस ऑफ 14S स्टैंडर्ड वायर गेज है ना। जनरली सबसे पहले जानते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज क्या कहता है, ये किसी भी मेटल के थिकनेस को चेक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं। जनरली ये होता है आपका 0 से 36 तक होता है। 0 का साइज होता है ये आपका क्या होता है सबसे बड़ा होता है, और 36 का साइज सबसे छोटा होता है। एक स्टैंडर्ड साइज मिलता है 0 से 36 या फिर 0 से 40 होता है। तो 36 का जैसे जैसे बढ़ता है वो उसका साइज घटते जाता है। दिक्कत तो नहीं। तो उसी में जो है हम लोग पूछा कि 14 का जो साइज है उसका डायमेंशन उसका mm कितना होता है, कितने सीट तक वो चेक कर सकता है। तो जैसे ये भी हम आपको एक वीडियो में प्रोवाइड किए थे, पूरा 1 से लेकर 15 जितने भी इम्पोर्टेंट जो आते हैं क्वेश्चन में उसके बारे में हम वहाँ पे डिस्कस किए थे। एक बार उसको जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं यहाँ पे, अगर 0 का पूछ दिया तो 0 का जो होता है 8.23 mm है ना। अगर वहाँ पे 1 पूछ दिया 1 का तो 7.66 होता है। अगर 2 का पूछ दिया तो 7.01 होता है। अगर 3 का पूछ दिया तो 3 का होता है हम लोग का 3 का जनरली तो नहीं पूछता है, लेकिन उसके बाद जो हम लोग होता है 10 का अगर पूछ दिया 10 का काफ़ी पूछता है। 10 का होता है 3.257। 13 का भी काफ़ी एग्जाम में काफ़ी पूछा जा चुका है 2.337। अगर वहीं पे 14 का पूछा तो 14 का होता है 2.642 है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका
ये जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2.25 किसी का नहीं होता है, तो 2 पॉइंट हम ले के जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, द ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जनरली ऑब्टेन बाय लैपिंग। लैपिंग के द्वारा कितने टाइप कौन सा जो है ग्रेड अप्रोक्सीमेटली पाया जाता है, तो IT1 जो है ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि IT0 से लेकर IT16 तक है, वो हम जब इसका एनालिसिस किए थे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे हम इसको पूरा डिटेल से बताएं, तो एक बार उसको जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हॉर्निंग इन ए प्रोसेस। हॉर्निंग जो है एक सुपर फिनिशिंग प्रोसेस होता है ना, लेकिन ये हॉर्निंग एक सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया है जो धात्विक या अधात्विक सतह के स्टॉक को हटाने के लिए एब्रेसिव स्टिक के साथ प्रयोग की जाती है। लेकिन यहाँ पे मेटल विल बी रिमूव टू करेक्ट साइज। अगर हम लोग ऑप्शन जाए तो ये सही है, लेकिन सी ऑप्शन में भी देख जा सकते हैं, क्योंकि फिनिशिंग ऑफ द मेटल सरफेस इज डन बाय एब्रेसिव रबिंग, है ना, लेकिन यहाँ पे रबिंग कर रहा है, हम लोग वहाँ पे स्टोन यूज करते हैं, एब्रेसिव स्टिक यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको लगता है ऑप्शन ए। बट आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एडेंटिनेशन एंड स्क्रैच इज कॉल्ड। ये हार्डनेस, इसका सेंसर हो जाएगा हार्डनेस। इसको आप रीजनिंग है, इसको जब बनाओगे तो इसका सेंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। गैल्वेनाइजिंग इज प्रोसेस ऑफ, गैल्वेनाइजिंग जो प्रोसेस में क्या होता है, ये जिंक कोटिंग हम लोग करते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज मोस्ट इलास्टिक, है ना, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक इसका होता है ये स्टील का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 0.04, इसके बारे में हम लोग जो फर्स्ट वीडियो में जब एनालिसिस किए थे तो कैसे बनाना उसमें हम डिस्कस किए, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी आंसर। ये बहुत इजी, जब इसको पॉइंट को नीचे करोगे 0.4 बाई उसके बाद रूट डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट होता है। ये बैटरी सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम में 735 होता है ना, दिक्कत तो नहीं, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द ग्रेड ऑफ एंगल प्लेट इज यूज्ड इन जनरल मशीन शॉप। ग्रेड ऑफ एंगल प्लेट यूज इन जनरल मशीन शॉप। जनरली जो है हम लोग एंगल प्लेट 2 ग्रेड में पाया जाता है, हाँ, जनरली जो हम लोग जो है एंगल प्लेट 2 ग्रेड में पाया जाता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, है ना। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं ग्रेड 1 का प्रयोग जहाँ पे हाई यूक्रेसी का प्रयोग होता है, वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेड 1 का प्रयोग करते हैं, जैसे कि टूल रूम में, है ना। तो जनरली जो यहाँ पे पूछा जनरल मशीन शॉप है, तो जनरल मशीन शॉप में हम लोग जनरली किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेड 2 का प्रयोग करते हैं, जो इसके अपेक्षा थोड़ा कम एक्यूरेसी में होता है, ग्रेड 2 एंगल प्लेट का। दिक्कत तो नहीं, उसमें स्लॉट कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच नॉट प्रोटेक्ट द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज। किसी भी बोल्ट को डैमेज होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, कैप नट के साथ स्लॉटेड या फिर, तो इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग को कैप नट इस टाइप से होता है ना, यहाँ पे थ्रेड कटे होते हैं, ये डोम टाइप से बने होते हैं। इसमें जो एक्सटर्नल जितने भी बाहरी धूलकण आते हैं उससे भी बचाता है, डैमेज होने से भी बचाता है, इसमें लगातार लुब्रिकेंट भी बढ़िया रहता है ना, तो इसलिए इसका प्रयोग हम लोग का जहाँ पे कभी बार बार नहीं खोलना रहता है, जहाँ पे थोड़ा सा डैमेज होने का चांस रहता है, तो वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, कैप नट का प्रयोग करते हैं। केसल नट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे हेक्सागोनल में बना होता है, उसके बाद ऊपर में स्लॉट कटा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं केसल नट या फिर स्लॉटेड नट, एक जैसा ही होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रबर इज द इलास्टिक देन माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील से रबर क्या है, लेस इलास्टिक है ना, दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग द पीस फ्रॉम द वर्कपीस, है ना, ये इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का आर डिजॉल्व इन टू द कनेक्टिव फ्लूइड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू इज नोन एज द एक्यूरेसी। ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी इसरो में जो है काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या है, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू। जब आप किसी को मेजर करते हैं फिर जो वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन शैल बी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे आप फॉर्मूला पुट करोगे तो इसका आंसर सही आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। जितने भी यहाँ पे मैथ के जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, मैथ या फिर जो रीजनिंग के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को जो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, वो भी हम आपको कल बताएंगे। आप देख सकते हैं अभी 11 बज चुका है ना, 11 बज चुका है। अब सारा वीडियो को डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है ना, वीडियो अपलोड भी करना है, तो
दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर जनरल पर्पस द बेंच वाइस इज फिक्स एट द हाइट ऑफ 106 सेंटीमीटर। चलिए हम जो आपके जो डाउट है क्वेश्चन उसको हम लोग यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है, यदि इसको जो आप अपने अकॉर्डिंग बना के देख लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग जो आंसर क्या 160 mm आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम जो बनाए वो हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन क्या पूछे, मैक्सिमम अलाउंस अवेलेबल व्हेन द होल साइज इतना दिया हुआ है और शाफ्ट साइज भी दिया हुआ है। तो हम लोग मैक्सिमम अलाउंस जो होता है वो मैक्सिमम अलाउंस दे दिया, मतलब वहाँ पे जो होल का साइज क्या होगा बड़ा होगा और शाफ्ट का साइज हम लोग को वहाँ पे छोटा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल जो है आपका पॉजिटिव अलाउंस जो है होल का साइज मैक्सिमम है। तो होल का साइज यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, होल का साइज यहाँ पे 55 दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 0.5 ये मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, ये हम लोग का मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद जो है आप शाफ्ट का साइज, ये होल हो गया, शाफ्ट का साइज जो है यहाँ पे मिनिमम रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 55 माइनस 0.15 है ना। जब इसको आप माइनस करोगे तो आपका जो आएगा 85, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे माइनस करके 0.30 से, क्योंकि जो हम लोग मैक्सिमम अलाउंस में क्या लेते हैं, शाफ्ट होल का साइज बड़ा होता है और शाफ्ट का साइज छोटा होता है। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 54,470 आ जाएगा, है ना। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, होल शाफ्ट का मिनिमम साइज हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, मैक्सिमम अलाउंस इक्वल टू होता है होल का साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज। तो होल का मैक्सिमम साइज हम लोग को कितना हो जाएगा, 55.05 माइनस 54.70, है ना। जब इसको माइनस करोगे तो आपका जो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा प्लस में 0.3535, है ना। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएँ तो जो हमको लग रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, है ना। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बना के देख लीजिएगा क्या इसका आंसर सही आ रहा है, डी या नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इतना आ रहा है, तो आप अपना बना के चेक करके कर सकते हैं। इसमें भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है। अगर आप इसका भी आंसर देखना चाहें तो डायमंड ग्राइंडिंग व्हील कैन बी ड्रेस्ड विथ डायमंड ड्रेसर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव, हार्ड सेरेमिक या फिर सॉफ्ट सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव। तो इसका जो हम लोग ए या तो डी ऑप्शन में डाउट लग रहा है, दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। इसको आप चेक करके इस क्वेश्चन में भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो आप 71 क्वेश्चन नंबर में भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने गलती दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस जो क्वेश्चन है सेम आपका नेमी बुक में दिया हुआ है, नेमी का जो क्वेश्चन बैंक उसमें दिया हुआ है, उसका जो आंसर नेमी बुक में भी, नेमी का जो क्वेश्चन बैंक उसमें भी गलती दिया हुआ है। यदि आप उसका जो आंसर देखें वो नेमी का जो बुक है, जो नेमी का जो बुक है, थ्योरी बुक है, उसमें आप देखो तो उसका जो सेंसर दिया है वहाँ पे न्यूमेटिक, विच कंप्यूटर इज यूज इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, न्यूमेटिक का यूज करते हैं, न्यूमेटिक कंप्यूटर का हम लोग यूज करते हैं। तो आप जो है इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, है ना। जनरली जो हम लोग कंप्यूटर जो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कॉमनली विद कंप्यूटर गेज, है ना। जनरली जो हम लोग 4 के प्रिंसिपल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला क्या होता है आपका ऑप्टिकल, दूसरा न्यूमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल। ये 4 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है कंपैरेटर, दिक्कत तो नहीं है। तो जनरली हम लोग ऑप्टिकल का यूज कहाँ पे करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन लिक्विड लाइट रे, है ना। एक्यूरेसी का होता है 1 माइक्रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जाता है। फिर न्यूमेटिक का जो हम लोग कहाँ पे करते हैं, दिस कंप्यूटर इज फास्ट, राइट, एक्यूरेट एंड सुइटेबल फॉर शॉप फ्लोर के लिए, न्यूमेटिक के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके उसी तरीके से हम मैकेनिकल का होता है, माइक्रोमीटर। मैकेनिकल में जो 2 टाइप्स होते हैं, सिग्मा कंपरेटर एंड रेट कंपरेटर होता है ना, दिक्कत तो नहीं है। जनरली जो है आप इस क्वेश्चन को जो 100% डिपार्टमेंट गलती दी है, तो इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन करो। इस ऑब्जेक्शन में जो है आपको 110% मार्क्स मिलने वाला है। आप जो प्रीफेंस में किसका दोगे, नेमी का जो बुक है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में दिया हुआ, उसमें क्लियर किया हुआ है कि कौन जो है मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो जनरली हम लोग न्यूमेटिक कंपैरेटर का प्रयोग जो हम लोग जनरली मास प्रोडक्शन में करते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसका आंसर डिपार्टमेंट ने गलती दिया है, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद ये भी, इसका भी आंसर सही है, बॉल पेन हैमर सही आंसर है। चलिए
ये जो है 70 इन इंजीनियरिंग स्किल डिजाइनेशन M5 इंडिकेशन द स्किल। जनरली जो हम लोग इंजीनियरिंग स्किल BSI के अकॉर्डिंग इन्होंने 8 स्किल में डिवाइड किया गया है ना, 8 स्किल में इसको डिवाइड किया है। इन दिस केस रिलेशन बिटवीन द डायमेंशन ऑन द ड्राइंग एंड इलेक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, इसको 8 जो है क्या बोलते हैं उसको डिजिशन में डिवाइड किया है BSI ने। तो जैसे अगर देख सकते हैं आप M1 रहा तो इसका जो होगा द स्केल ऑफ 1H इसका 1:1। अगर M2 रहा तो ये हो जाएगा 1:25। अगर M3 रहा तो हो जाएगा 1:110 है ना। अगर उसी तरह अगर रहेगा M4 रहा तो 1:50। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा M5 का जो होता है 1:200 है ना, इसका सेंसर हो जाएगा। उसी तरह M6 का भी रहता है, M7 का रहता है, M8 का रहता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। फॉर्जिंग में जो हम लोग जनरली किसका प्रयोग करते हैं, स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं, सही बात है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सही है। इसका भी हमें डाउट लग रहा है, इसका भी आंसर हमें नहीं मिल पा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। ये भी सही है, चलिए ठीक है। जिस तरह से जो हम आपको बताएं कि 4 से 5 क्वेश्चन में जो आपको ऑब्जेक्शन करना है ना, किसको प्रेफरेंस में लेना है, नेमी का जो बुक दिया हुआ है सारा नेमी के बुक में दिया हुआ है, तो उसको जो आप प्रेफरेंस ले सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, डिपार्टमेंट जो आंसर दिया गया है वो गलती आंसर है। बाकी जितने भी क्वेश्चन जो हम आपको नहीं बताए हैं बिकॉज टाइम समय का कमी के अभाव के कारण, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है, या फिर जो भी टेक्निकल क्वेश्चन हम यहाँ पे छोड़ें वो सारे क्वेश्चन को जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।